वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द स्काई विद इट्स आइज क्लोज्ड बाय प्रकाश खरत। प्रकाश खरत की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रकाश खरत जो कि मराठी दलित पोइट हैं, इनकी ये दलित पोइट्री है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसमें जो स्काई का वर्ड यूज़ किया गया है वो एक मेटाफर है दलित कम्युनिटी के लिए, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए, उन लोगों के लिए जिनको जो है वो सप्रेस किया जाता है, जिन पर जो है वो ऑपरेशन किया जाता है एंड जिनको जो है वो कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, उनके बेसिक राइट्स जो है वो नहीं दिए जाते, जिनके साथ इनजस्टिस जो है वो किया जाता है। इस पूरी पोएम में जो स्काई का वर्ड है वो दलित कम्युनिटी के लिए यूज़ किया गया है। स्काई जो है वो दलित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, उनकी स्ट्रगल को, उनकी सफरिंग को, उन पर ऑपरेशन जो किया गया, उनके साथ जो इनइक्वालिटी हुई, उन सब चीज़ों को जो है वो स्काई का वर्ड यहाँ पर जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि स्काई ने, दलित कम्युनिटी ने बहुत सफ़र किया और अब सफ़र करने के बाद जो है वो उनकी आइज़ जो है वो क्लोज़ हो चुकी हैं, उनकी सारी होप्स जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं एंड उनके अंदर जो है ना वो कोई लाइफ का एलिमेंट अब नहीं बचा है। अब जो है वो हम पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। पोएम की जो फर्स्ट लाइन है उसमें जो है वो टाइटल को डिस्कस किया गया है, द स्काई विद इट्स आइज क्लोज। कि स्काई जो है वो अपनी बंद आंखों के साथ है, मीन्स कि उसकी जो आइज़ हैं वो क्लोज हो चुकी हैं, उसके अंदर कोई होप जो है वो अब बाकी नहीं रही है। लाइक एन आर्टिस्ट मिसिंग ओरिजिनलिटी, जैसे एक आर्टिस्ट होता है उसकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, वक्त के साथ साथ वो अपनी क्रिएटिविटी को खो देता है, ऐसे ही स्काई है जिसने अपनी क्रिएटिविटी को खो दिया है। दलित कम्युनिटी है जिसने अपनी क्रिएटिविटी को जो है वो खो दिया है। द शाय हैज़ लॉस्ट इट्स विजन, कि स्काई ने अपने विजन को खो दिया है। जो दलित कम्युनिटी है उसने अपने विजन को खो दिया है, उसके ऊपर जो है वो ऑपरेशन हुआ है, उनको सप्रेस किया गया है, उनको मार्जिनलाइज किया गया है। आइज क्लोज्ड इट वुड नॉट एक्नॉलेज, और स्काई ने अब जो है वो अपनी आंखें बंद कर ली हैं। दलित कम्युनिटी ने इतना सफ़र किया है कि अब उन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर ली हैं और अब वो किसी चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते हैं। किन किन चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करते हैं? जैसे कि स्काई है अपने ब्लू कॉम्प्लेक्शन को एक्नॉलेज नहीं करता है कि स्काई का जो है ना वो एक ब्लू कलर होता है, एक नेचुरल कलर है, उसकी एक ब्यूटी है, वो अब ख़त्म हो चुकी है। स्काई उस चीज़ को अब ऑन ही नहीं करता है। ऐसे ही दलित कम्युनिटी है, उनके अंदर की जो क्रिएटिविटीज़ हैं वो अब उनको ऑन नहीं करते हैं। वो उनके अंदर से जो है चीज़ें हैं डेड हो चुकी हैं, उनके हार्ट्स जो हैं वो डेड हो चुके हैं, उनका जो माइंड है वो डेड हो चुका है एंड इवन के उनका स्पार्क, उनकी सारी होप जो है वो डेड हो चुकी हैं। द सडन रेनबो ऑफ अ स्ट्रे ईगल, द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन। अब जो स्काई है वो डे एंड नाइट की रूटीन को जो है वो ऑन नहीं करता है, ना ही तो वो ये देखता है कि सन जो है वो कब जो है वो निकल रहा है, कब जो है वो सेट हो रहा है, मून जो है वो कब आ रहा है, नाइट जो है वो कब हो रही है। एंड इवन के ईगल की फ्रीडम को भी जो है वो अब रिकग्नाइज नहीं करता है, क्योंकि स्काई के पास खुद फ्रीडम नहीं है। जो दलित कम्युनिटी है उसके पास खुद कोई फ्रीडम नहीं है, तो वो किसी की फ्रीडम को क्या देखेगा और किसी चीज़ को जो है वो क्या ऑन करेगा। पोएम की नेक्स्ट लाइन्स हैं, द स्काई डज नॉट बर्स्ट इन टू टॉरेंशियल मानसून रेन्स, कि अब स्काई से जो है वो अचानक से मानसून रेन्स नहीं होती हैं। ऐसे ही दलित कम्युनिटी है, उनकी एनर्जी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, उनका स्पार्क ख़त्म हो चुका है, उनके अंदर जो टैलेंट था, क्रिएटिव थी, वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उन्हें इतना मार्जिनलाइज किया गया है, उन पर इतना ऑपरेशन किया गया है, उन्होंने इतनी नाइंसाफ़ी देखी है, इवन कि लाइफ जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ भी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। द स्काई डज नॉट गिव बर्थ टू अ फ्लेमिंग थंडरबोल्ट, कि अब स्काई जो है ना वो फ्लेमिंग थंडरबोल्ट को जो है वो बर्थ नहीं देता है, अचानक से एनर्जेटिक पावर्स जो है वो वहाँ से नहीं आती हैं। द स्काई कैन नॉट स्पॉट इट्स ओन एक्सपेंशन, स्काई जो है वो खुद की एग्जिस्टेंस को भी अब ऑन नहीं करता है। स्काई ने अपनी एग्जिस्टेंस खो दी है, अपनी आइडेंटिटी खो दी है, जैसे कि दलित कम्युनिटी ने अपनी आइडेंटिटी खो दी है। द स्काई हु हैज़ पुट इट इन द कफन, कि स्काई को जो है वो कफन में रख दिया गया है, उसके ऊपर एक वाइट जो चादर है वो चढ़ा दी गई है। द स्काई हु रैप्ड इट इन द श्राउड ऑफ वाइट क्लाउड्स, कि अब स्काई के ऊपर जो है वो वाइट क्लाउड्स आ चुके हैं जो कि कभी भी जाने वाले नहीं हैं। ऐसा ही कुछ जो है वो दलित कम्युनिटी के साथ हुआ कि उन्हें जो है वो उनकी कलर की बेस पर, उनकी रेस की बेस पर, एजुकेशन की बेस पर मार्जिनलाइज किया गया, उन्हें जो है वो थर्ड क्लास कहा गया एंड उनसे जो है वो उनकी आइडेंटिटी छीन ली गई।
एंड दलित कम्युनिटी ने सफ़र करते करते लाइफ के स्पार्क को खो दिया, क्रिएटिविटी को खो दिया एंड स्काई की तरह वो बन चुके हैं जिसमें जो है वो अब कोई क्रिएटिविटी हमें नज़र नहीं आती। ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो है वो कफन में लिपटी हुई है और हर चीज़ पर जो है वो एक वाइट लेयर आ चुकी है और हर चीज़ में से जो है ना वो इंटरेस्ट, लव, लाइफ, हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। एंड इसी के साथ ये पोएम जो है वो एंड हो जाती है। इस पोएम में जो स्काई का वर्ड है वो दलित कम्युनिटी के लिए यूज़ किया गया था, उनकी स्ट्रगल को दिखाने के लिए यूज़ किया गया था कि किस तरह से उन्होंने जो है ना वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल की है, उनसे उनकी आइडेंटिटी ले ली गई, उनका नेम उनसे ले लिया गया, उनकी कम्युनिटी जो है वो ले ली गई और उन्हें जो है वो डिसरिस्पेक्ट किया गया। और एट द एंड क्या हुआ, उनकी जो है ना वो लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है एंड उनकी खुद की अब कोई आइडेंटिटी भी जो है वो बाकी नहीं बची है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।